आईपीएल 2026 के सबसे चर्चित नामों में से एक हैं वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी का जो कॉन्टेस्ट होता है बॉलर्स के साथ, इसे देखने के लिए हमेशा हर कोई फैन इंतजार कर रहा होता है। 1 मई को एक मुकाबला हुआ जहां पर डीसी से उनका मुकाबला था, राजस्थान का। और उस मुकाबले में पहली बार इस सीजन खेल रहे थे मिचेल स्टार्क। उस मुकाबले के लिए सब इंतजार कर रहे थे कि मिचेल स्टार्क वर्सेस वैभव सूर्यवंशी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा काइल जेमिसन ने होने नहीं दिया और वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दिया। आज जब 17 मई को दोबारा ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, तो वैभव वर्सेस मिचेल स्टार्क भी हुआ। और जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो देखना चाह रहे थे, वो भी देखने को मिला। लेकिन इन सब के बावजूद राजस्थान की टीम हार गई है। हम गणित पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले वैभव वर्सेस स्टार्क, जिसको लेकर के 1 मई को फैंस इंतजार करते रह गए, मौका नहीं मिला। और अब जब मौका मिला तो वैभव ने फिर से दिखा दिया कि वो इस सीजन, चाहे वो कोई बॉलर हो, चाहे मिचेल स्टार्क भी क्यों नहीं हो, वैभव उसी अंदाज में बैटिंग करेंगे जिस अंदाज में वो करते आए हैं। हाँ, मतलब उनका वही टेम्पलेट है कि सामने कोई भी बॉलर हो, पहली दूसरी बॉल पे चौका छक्का लगाना है, चाहे बॉल कैसी भी हो, कहाँ भी हो। तो लेकिन अब वही है कि आप उनके रेंज में बॉल देंगे। जैसे मिचेल स्टार्क ने एक शॉर्ट बॉल दी, इसमें छक्का मारा उन्होंने, उससे पहले चौका लगाया था। तो अब वैभव जैसा खिलाड़ी जिसका बैट स्विंग इतना अच्छा है, बॉल को इतने अच्छे से टाइम कर लेता है, तो उनके अगर बल्ले पे बॉल आएगी तो फिर उनको बहुत आसानी होने वाली है। बाद में जब वो फंसे, जब आउट हुए, और थोड़ा बहुत जिन बॉलों में फंस रहे थे वो वही कटर्स थी, स्लोअर्स थी, और आउट भी माधव तिवारी की बॉल पे हुए, वो भी स्लोअर बॉल ही थी। तो वही है कि अगर वैभव को फंसाना है तो भाई एकदम या तो पैर के नीचे डाल दीजिए तो बच जाएंगे, जैसे काइल जेमिसन ने आउट किया था, या तो फिर स्लोअर में फंसाने की कोशिश करिए, जो कि गारंटी नहीं देती है कि वो उन स्लोअर बॉल पे या कटर पे फंस जाएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा चांस रहता है कि यहाँ रन नहीं पड़ेगा। नहीं तो बाकी अगर तेज बॉल डालेंगे, शॉर्ट बॉल ट्राई करेंगे, लेंथ बॉल देंगे, तो वैभव सूर्यवंशी के पास ऐसी टेक्निक है, इतना अच्छा बैट स्विंग और हैंड आई कोऑर्डिनेशन है कि बॉल बाउंड्री के बाहर जानी है। तो लेकिन अब वही है कि टीम को रिजल्ट नहीं मिला। वैभव ने 21 गेंद में 46 बनाए, ठीक है, 200 के ऊपर से आज स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। लेकिन उसके अलावा जो वही कंसर्निंग बातें हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव जुरेल ने धीमे पारी खेली, 40 गेंद में 53 रन T20 में, और वो भी इस टेम्पलेट में जहाँ वैभव सूर्यवंशी टाइप प्लेयर खुद 200 के ऊपर से खेल रहा है। हालांकि ध्रुव जुरेल की गलती उसमें है नहीं, वो लगातार दूसरे एंड से विकेट गिर रहे थे। सामने कप्तान पराग साहब ने एक 51 बनाया 26 गेंद में, वो थोड़ा ठीक खेले थे, लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद राजस्थान की टीम का वही हाल है कि अब डोनोवन फेरेरा एक आध मैच में चले थे, लेकिन अब वो कंसिस्टेंटली चल नहीं रहे हैं। शुभम दुबे ने दिखाया थोड़ा बहुत, लेकिन अब वहाँ से भी रन आपको मिल नहीं रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम वही है कि अगर शुरुआत से ही रन आएंगे, जैसे शुरुआत में क्या था कि जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी अच्छा स्टार्ट दे रहे थे, लेकिन अब वो पिछले 2-3 मैचों से नहीं हो रहा है। तो टीम के लिए वो एक चिंता की बात है, क्योंकि पंजाब वाला हाल हो गया है कि जो ओपनर्स हाँ, और सुपर के 3-4 चलेंगे तो ठीक है, वरना नहीं तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। और उसके बाद आप एक और चीज़ देखिए कि आपका बॉलिंग के फ्रंट पे भी बहुत चीज़ें कंसर्निंग हैं। क्या कहते हैं, आपने आज एडन मिल को ट्राई किया, कुछ खास बॉलिंग नहीं करा पाए, 3.2 ओवर में 41 रन दे दिए। यशराज पुंजा एक अच्छा ऑप्शन है और वो लगातार अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। डोनोवन फेरेरा को भी ट्राई कर लेते हैं आप। ब्रिजेश शर्मा वो वीक लिंक हैं आप कहेंगे, और जोफ्रा आर्चर वही है कि हर दिन जोफ्रा आर्चर का होगा नहीं। तो एक बॉलिंग में भी आरआर का प्रॉब्लम है, जैसे पंजाब के साथ था, और वही बैटिंग में ही दिक्कत है। और वो भी दिल्ली ऐसे उस पाटा विकेट पे मेरे हिसाब से 93 रन बहुत कम थे। पिछला मैच आप 225 बना के आप हार गए थे, तो इस पिच पे कम से कम 250 बनाते तो शायद जीतने का चांस होता। वो भी शायद नहीं होता, क्योंकि दिल्ली ने पहले ही विकेट में जब 100 के ऊपर की बड़ी पार्टनरशिप लग जाए तो फिर कोई भी टारगेट चेजेबल होता है। 250 बन गए होते सकता है तब भी चेज हो जाते, लेकिन 93 रन तो बहुत कम था। अब समस्या उनके लिए प्लेऑफ वाली यहाँ से शुरू हो गई है, जैसे पंजाब के लिए। एक चीज और है कि अगर आप देखिए कि मिचेल स्टार्क की बातें हमने की कि मिचेल स्टार्क को जो है वैभव सूर्यवंशी ने टारगेट कर दिया, लेकिन मिचेल स्टार्क ही वो बंदे हैं जिन्होंने लास्ट लाफ लिया, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जहां पर बैटर के पास तो मौके होते हैं, लेकिन बॉलर के पास वापसी के बहुत सारे मौके हैं। बैटर के पास वापसी का मौका नहीं होता। अगर एक बार गलत शॉट खेल दिया, आउट हो गए, तो आप सीधा बाहर जाते हैं, लेकिन बॉलर चाहे तो अपने अगले ओवर में वापसी कर सकता है। और मिचेल स्टार्क ने वो दिखाया कि क्यों वो मिचेल स्टार्क हैं। और इस तरह की पाटा पिच पे भी वो इतने इफेक्टिव थे बाद के ओवर में, और खास करके एक ओवर जिसमें उन्होंने 3 विकेट लेकर के पूरा मैच ही मतलब एक तरीके से पलट दिया,
वहां से मोमेंटम बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया था दिल्ली की ओर। हाँ, वही प्रेशर था ना, एक एंड पे ध्रुव जुरैल खड़े थे। अब वही है ना कि आप सिर्फ बैटल की बात कर लेंगे कि मिचेल स्टार्क वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, स्टार्क को वैभव सूर्यवंशी का विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन स्टार्क जैसा बॉलर ये कैपेबिलिटी रखता है फिर कि ठीक है, वैभव सूर्यवंशी का विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन वो बाकियों को आउट करके 4 ओवर में 4 विकेट ले लिए, खत्म। मैच तो वहीं बना दिया ना ऑलमोस्ट टीम के लिए, और वही प्रेशर क्रिएट कर दिया। डोनोवन फेरेरा का विकेट, रियान पराग का विकेट, और वो जो आज विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे थे यूपी वाले T20 लीग वाले, उनका विकेट, तो रवि सिंह। हाँ, तो वो दिक्कत है ना कि पहली बात तो 1 ओवर में 3 विकेट, उसके बाद मैं कह रहा हूँ जब लगातार रन ही नहीं बन रहे हैं और आपके लोअर मिडिल ऑर्डर से रन नहीं आएंगे, तो वो समस्या वाली चीज़ है। और मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर वही है कि वो कैच इन कर लेंगे, आप जहाँ हल्की ढील देंगे वो तुरंत कैच इन कर लेंगे। मतलब वही है ना कि इतने साल से क्रिकेट खेलने में एक्सपीरियंस है, तो वो समस्या की चीज़ है। सूर्यवंशी को नहीं आउट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि वो रिजल्ट डिसाइड कर देगा। बात ये है। एक चीज कही जाती है कि देर आए दुरुस्त आए। दिल्ली के साथ भी वही हाल चाल है। मतलब अगर कहें जाए, मिचेल स्टार्क जब से वापसी करके आए हैं, दिल्ली की टीम बहुत अच्छे रिदम में आ गई है। शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, उसके बाद फिर से बेपटरी हो गई थी टीम। लेकिन जैसे मिचेल स्टार्क की वापसी हुई, टीम एक बार फिर से लय में आ गई है। लेकिन अब इतना देर हो चुका है कि शायद वो दुरुस्त नहीं दिखे। मतलब टीम के लिए शायद वो इतना काफ़ी नहीं हो, क्योंकि अब अगर अपना अगला मुकाबला जीत भी लेते हैं तो भी दिल्ली के लिए चांसेस बहुत कम हैं। और यहाँ राजस्थान के पास अच्छी बात यह है कि भले ही ये मुकाबला हार गए हैं, 2 मैच है और दोनों मैच ऐसी टीमों के साथ है जो अभी बॉटम ऑफ द टेबल है, पर यही सबसे खतरनाक चीज भी है। हाँ, लखनऊ और क्या कहते हैं मुंबई, और दोनों ने पिछले मैचों में क्या किया हमने देखा है। तो फिर भी उनके पास ये, मतलब अब गणित कुल मिला के पॉइंट टेबल का सीधा ये है कि जितनी टीमों के मैच बचे हैं, अगर वो अपने अपने मैच जीतेंगी, मतलब जैसे टॉप की जो 4 टीम, मतलब आरसीबी क्वालिफाई करके उसके बाद जो 3 टीमें हैं, अगर वो अपने मैच जीत जाएंगे तो ऑलमोस्ट पहुंच ही जाएंगे, उनको पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब वही, अगर आप अपने मैच खुद ही हारेंगे, जैसे अब राजस्थान अगर अगला मैच हारती है तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आखिरी मैच जो बचेगा उसके बाद उनको फिर बाकी के रिजल्ट पे भी गौर करना होगा। तो अगर आप अपने मैच प्लेनली जीत रहे हो, राजस्थान तो अगर हार गई अगला मैच तो बाहर हो जाएगी, 14 ही पॉइंट मैक्सिमम हो पाएंगे उनके। तो समस्या ये ही है कि आपके जितने मैच बचे हैं आप फोकस करिए कि वो मैच आप निकालिए किसी तरीके, और प्लेऑफ आपके लिए आसान ही है। अगर आप मैच में एक मतलब कहीं भी ढील देंगे, अब लखनऊ या एमआई जैसे मैच अगर राजस्थान का है, वहाँ अगर किसी भी टीम से हारेंगे, मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप ये कह लें कि दिल्ली, लखनऊ, एमआई जैसी टीमें अब क्लिक कर रही हैं, मतलब उनका हो रहा है ना कि अब सब कुछ बीत गया है तो अब याद आ रहा है कि हाँ चलो अब खेल लेते हैं, और उनको कॉम्बिनेशन भी मिल गया। हाँ कॉम्बिनेशन में मिल गया। जैसे दिल्ली वाले पता नहीं क्यों माधव तिवारी को अभी तक नहीं खिलाए थे, और लेकिन देखिए पिछले 2 मैच में क्या किया है, मतलब अद्भुत, बॉलिंग में तो बहुत ज्यादा प्रभावित। अद्भुत मतलब। और जैसी बैटिंग पिछले मैच में करी, अगर आज भी मौका मिलता वो तैयार था, खड़ा था बैटिंग करने के लिए। फील्डिंग भी बहुत अच्छी करी पिछले मैच में भी। तो आपको कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहे हैं। वही बात क्या कहते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं मिचेल मार्श, उनने बोला कि टीम ने लेट कर दिया कॉम्बिनेशन ढूंढने में। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो अब लेट कर दिया तो भाई आप यू हैव मिस्ड द बस वाला सीन हो गया। कैमरन ग्रीन भी यही बात है। हाँ, तो वही यू हैव मिस्ड द बस वाला सीन हो गया है। तो सिंपल सा वही है कि अब जो बाकी टीमें जो जिनके मैचेस बचे हैं, वो अगर अपने इंपॉर्टेंट मैचेस जो एक दो मैच हैं वो जीत लेंगे तो वो आराम से पहुंच जाएंगे, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ ऊपर वाली टीमों के लिए ही, ये सबके लिए नहीं लागू होता है। या हाँ। केकेआर या डीसी ये जीत भी जाएंगे तो भी तो 14 पॉइंट तक ही पहुंच पाएंगे, और वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 14 पॉइंट तक पहुंचेंगे तो फिर आपके लिए राह आसान नहीं होने वाली है। तो ऐसे में आपको अपने मुकाबले तो जीतने ही होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इन सब के बावजूद ये ध्यान रखना होगा कि आप नेट रन रेट कहाँ चलाएंगे, क्योंकि नेट रन रेट जो टीमों का बहुत ऑलरेडी बहुत पंजाब खराब के लिए है। वो इंपॉर्टेंट नेट रन रेट वाली बात पंजाब को देखनी है। उनका आखिरी मैच जो लखनऊ के साथ है, लखनऊ में, उस मैच में उनको अपना रन रेट भी सुधारना होगा, क्योंकि वो 15 पॉइंट तक ही पहुंच पाएंगे, वो 16 तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो 16 एक सेफ बेट मानी जाती है कि 16 पहुंच जाओगे आप, तो फिर हो सकता है लास्ट टीम टू क्वालिफाई में आ जाओ, या थर्ड वाले से आपका क्लैश कर जाए। लेकिन 15 में क्या होगा कि फंसेगा मामला, तो उनको देखना पड़ेगा रन रेट भी। और पंजाब के लिए मुश्किल और भी है, क्योंकि अगर 15 पॉइंट भी पहुंचते हैं और कोई 2 टीमें 16 पॉइंट तक पहुंच जा रही हैं, तो वहां से मुश्किल हो जाएगी पंजाब के लिए जगह बनाना, क्योंकि पंजाब के लिए अब तक जो भी चीज़ थी उनके हाथ में कंट्रोल था। पर लगातार 6 मैच हारने के बाद शायद वो डिजर्व भी नहीं करते, या फिर कह सकते हैं कि पंजाब की टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट पिछले
मतलब सेकंड हाफ में नहीं खेला है और ये अब दिखने लगा है कि उसका असर जो है प्रेशर पे भी है, मतलब एक प्लेयर्स पे भी पड़ता है और बाकी टीम पे का जो रिजल्ट है वो तो अपने आप में सब बयां कर ही रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए लैंड टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।